नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक केस स्टडी की। मरीज का नाम है धर्म, उम्र 50 साल और ये संकट मोचन वाराणसी के रहने वाले हैं। तो ये हमारे पास 14 जनवरी 2021 को दिखाने आए थे। तो जब ये दिखाने आए थे तो इनको जो है मोटापे की समस्या थी एक तो, और लगभग 1 साल से इनका पेट नहीं साफ़ हो रहा था और पिछले 15 दिन से इनको सर्दी खांसी और जो है सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। जो इनकी मेन समस्या थी वो सांस लेने में तकलीफ़ थी। और 6 जनवरी को इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें राइट किडनी में जो है 6 मिलीमीटर की इनको पथरी थी। तो ये समस्याएं थीं। तो लगभग 1 महीने हमारा ट्रीटमेंट चला और 1 महीने में इनकी लगभग सभी समस्याएं ख़त्म हो गई। केवल पेट साफ़ ना होने की समस्या जो है वो लगभग आधी ख़त्म हुई है। अभी उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पूरा केस स्टडी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किडनी की पथरी को लेकर बहुत डर बनाया जाता है समाज में और उसको डरा डरा के लोग ऑपरेशन करा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो 6 मिलीमीटर की पथरी है, इससे बड़ी पथरी भी जो है गल जाती हैं, बड़ी बड़ी साइज़ की भी पथरी गल जाती हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि डरें नहीं, चीज़ों को समझें और जो है अपने आसपास की चीज़ों को देखें समझें, तब जो है निर्णय लें। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि समाज में जो डर बैठा हुआ है ज़्यादातर ऑपरेशन के लिए वो डर छूटे। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है आयुर्वेद को अपनाकर आयुर्वेद की रसायन औषधियों का प्रयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं समय से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप समय से उसको देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें अलग अलग प्रकार की समस्याएं थीं जो अलग अलग समय से थीं। तो ये सब समस्याएं और ये बात जो है खुद मरीज के मुँह से आप लोग सुनिए। ये बंगाली हैं, बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम है आपका? धर्म। कहाँ के रहने वाले हैं? संकट मोचन। जब 1 महीने पहले आप हमें दिखाने आए थे जी, तो क्या क्या परेशानी हो रही थी? बहुत परेशान था। क्या पेट के लिए सांस नहीं घूम रहा था। जी जी। ऐसे हो रहा था कि मर जाएंगे। हाँ। ऐसे निश्वास बंद हो जा रहा था। अच्छा अच्छा। जैसे हमरा आपके पास आए तो दवाई खाए तो अभी ठीक है जी। और किडनी में आपकी पथरी भी था? पथरी भी था। हाँ। किडनी में और कोई परेशानी हो रही थी? परेशान हुई, पेट थोड़ा बड़ा हो गया था। भूख कैसी लगती थी? भूख नहीं लग रहा थी। काम करने में आलस भी आता था? मतलब बैठने से उठने नहीं सकते रहे। और सांस भी फूल रही थी ना? जी, सांस भी फूल रहा, सांस भी लेने में दिक्कत थी। तो अब लगभग 1 महीने आपका इलाज चला है हमारे यहाँ जी। तो अब आप ठीक हैं? अभी ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद। तो 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद जो है इनकी पथरी जो है राइट किडनी में जो पथरी थी वो ख़त्म हो गई। ये 6 जनवरी की रिपोर्ट है जिसमें राइट किडनी में 6 मिलीमीटर की पथरी दिखाई जा रही है। और फिर जो है 18 फरवरी को हमारे ट्रीटमेंट के बाद जो है हमने एक रिपोर्ट कराई है, तो उसमें देखिए जो है कोई पथरी नहीं दिख रही है। तो इनकी पथरी ख़त्म हो गई, इनका मोटापा कम हो गया, इनका 1 महीने में 4 किलो वज़न कम हो गया। पहले महीने की ट्रीटमेंट के बाद जो है 4 किलो वज़न कम होना ऐसा बहुत कम होता है। जैसे अगर मेरा किसी मरीज को ट्रीटमेंट चल रहा है, 3 महीने चला ट्रीटमेंट और चौथे 1 महीने में 4 किलो वज़न कम होना, 3 किलो वज़न कम होगा, तो ये तो होता है। लेकिन पहले महीने के ट्रीटमेंट के बाद 4 किलो वज़न कम हो जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमारे पास ऐसे पहले मरीज हैं जो पहले 1 महीने के ट्रीटमेंट में जिनका 4 किलो वज़न कम हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि सब लोगों की मेटाबॉलिज्म अलग होती है, सब लोगों की मेटाबॉलिज्म अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। किस में कितना रिस्पॉन्स मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी इनको ज़्यादा समस्या थी वो सर्दी खांसी की तो थी ही, सांस लेने में जो है इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और जब ये हमारे पास आए थे तो 3 प्रकार की इनको एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन दिया था। पहले इन्होंने 10-12 दिन अपना ट्रीटमेंट एलोपैथ में कराया,
तब ठीक नहीं हुए। फिर जब दोबारा गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने फिर जो है 1 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक लिख दी इनको। तो जब ये हमारे पास दिखाने के लिए आए तो 3 प्रकार की इनको एंटीबायोटिक चल रही थी और एक ब्रोंको डायलेटर चल रहा था। तो मैंने एंटीबायोटिक तो तुरंत बंद करा दी और ब्रोंको डायलेटर के लिए मैंने ये कह दिया कि जब आपको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इमरजेंसी कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी जो वायरल इलनेस होती है, कॉमन कोल्ड होता है, फीवरस कोल्ड होता है या जो सर्दी खांसी होता है और सांस फूलती है, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम वायरल इलनेस में, वायरल फीवर में या किसी भी प्रकार की वायरल इलनेस में जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पांस TH1 से TH2 पर शिफ्ट हो जाता है और TH2 रिस्पांस जो है ज़्यादातर क्या करता है, वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है और जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी सांस की तकलीफ़ को और बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। और ये बात जो है केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप सुनिए डॉक्टर BM हेगड़े से, जिनको पीपल्स डॉक्टर कहा जाता है और इस अभी 2021 का जो है उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है और 2010 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था पब्लिक की जो है सर्विस के लिए। तो ये बात उनके मुंह से सुनिए। ये उनका वीडियो जो है वो इंग्लिश में है, तो जो लोग समझ सकते हैं उनको समझिए और जो लोग उनको नहीं समझ में आएगा तो मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूँगा और जो जो एक शब्द वो बोल रहे हैं उसका शब्द सा अनुवाद करूँगा मैं। तो वीडियो को जो है ध्यान से सुनिएगा। Send them home. If you give antibiotics to a viral disease, your immune system changes and the immune cytokine response becomes TH1 to TH2. And most of the TH2s are either vasoconstrictors or bronchoconstrictors. So by giving antibiotics to a viral disease, we manufacture asthma. Is it good? Or we manufacture a heart attack in elderly people. See? Do you know the amount of people who die of nosocomial infection in the intensive care units? We created that thanks to antibiotics. तो जिस तरीके से डॉक्टर BM हेगड़े सर बता रहे हैं कि वायरल इलनेस में अगर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पांस जो है वो TH1 से TH2 पे शिफ्ट हो जाता है। अब ज़्यादातर TH2 रिस्पांस करता क्या है, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी सांस की नली को सिकोड़ता है। तो सांस जो लेने में तकलीफ़ हो रही है वो घटने की जगह और बढ़ जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे मरीज को अस्थमा भी हो सकता है। और दूसरा वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी खून की नली में संकोच पैदा करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ सकती है और बुज़ुर्ग लोगों में हार्ट अटैक आने के चांस हो जाते हैं। और जो ICU जो होते हैं जिनमें नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बहुत सारे मरीज़ मरते हैं, उनका मुख्य कारण जो एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि अनावश्यक एंटीबायोटिक भी चलती हैं और उनसे रेजिस्टेंस पैदा होते हैं और ज़्यादातर जो है मरीज़ बचने की जगह वो मर जाते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि संसाधनों की जो उत्पत्ति होती है या किसी भी चीज़ का आविष्कार होता है तो वो एक सही उपयोग के लिए होता है, लेकिन चीज़ों का उपयोग से ज़्यादा हमारे देश में दुरुपयोग बहुत होता है। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि चीज़ों को लेकर डरिए मत। जैसे कि किडनी की पथरी अगर होती है तो आप किसी भी, ज़्यादातर एलोपैथ के डॉक्टर जो है वो मरीज़ को डरा के ऑपरेशन करने की सलाह दे देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक और डायबिटीज़ की पेशेंट आती थी, तो जो है उनके पेट में भी दर्द था, तो मैंने ये एक USG भी उनको एडवाइस कर दी, तो उनको किडनी की पथरी निकली, 2 मिलीमीटर की छोटी सी पथरी थी। उस पर भी वो किसी एक एलोपैथ के डॉक्टर को दिखाने गई हमारे आने से पहले कि एक सजेशन ले लेते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये दवा से ठीक नहीं होगी, जो है वो तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो 15 दिन के इलाज के बाद जो है वो पथरी गल के ख़त्म हो गई। तो जाके उन्होंने उन डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखाई, तो देखे फिर कुछ बोले नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि डरिए मत। जो है 18-20 mm तक की जो पथरी होती है वो आराम से गल सकती है, किडनी की पथरी। मैं सिर्फ किडनी की पथरी की बात कर रहा हूँ। किडनी की पथरी का मतलब किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और मूत्र मार्ग में, मतलब किडनी से लेकर मूत्र मार्ग तक कहीं की भी पथरी हो। और अगर 20-22 mm से बड़ी पथरी होती है तो उसमें मान लीजिए चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसमें आप एक बार ट्रीटमेंट लेके ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपकी किडनी की पथरी जो है दवा से ठीक हो जाती है तो आप क्यों ऑपरेशन कराने जाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑपरेशन करा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कई समस्याएं ऑपरेशन के बाद पैदा होती हैं, क्योंकि ऑपरेशन
अननेचुरल होता है, नेचुरल थोड़ी होता है। तो जहाँ समस्या ऐसी गंभीर हो कि बिना ऑपरेशन के सुलझे ना, वहाँ ऑपरेशन कराना चाहिए। जहाँ बिना ऑपरेशन की समस्या सुलझ सकती है, वहाँ ऑपरेशन कभी नहीं कराना चाहिए। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि चाहे वो शुगर के बारे में भ्रम हो, चाहे मतलब शुगर यानी डायबिटीज़ के बारे में, मोटापे के बारे में, हृदय रोग के बारे में, और आपका जो है थायराइड के बारे में जो भ्रम फैलाए गए हैं, किडनी की पथरी के बारे में जो भ्रम फैलाए गए हैं, वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एलोपैथ के डॉक्टर लोग डरा देते हैं। ये बीमारियां, सभी प्रकार की बीमारियां आयुर्वेद से बहुत अच्छे से ठीक हो जाती हैं और हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर रोग जो है वो मेटाबॉलिज्म के ही होते हैं और हमको जो है हमारी मेटाबॉलिज्म ही करेक्ट करना होता है। यही मुख्य जो है आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं धातु साम चिकित्सा सिद्धांत, और जो है और करेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक एनर्जी। उसी चिकित्सा सिद्धांत पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जो है आप आइए और आपकी ये जो भी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि डरिए मत, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, समझिए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही निर्णय लीजिए। तो अंत में मैं फिर वही कहूँगा कि जो है आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। और मैंने अपनी फेसबुक पे जो है और यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया है मेटाबॉलिज्म, हेल्थ और इम्यूनिटी के नाम से, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें यही मैंने धातु साम चिकित्सा का सिद्धांत समझाने की कोशिश की है, तो उसको समझें और जो है आयुर्वेद को अपनाएं। धन्यवाद।